आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा से। गोंडा ज़िले में कौड़िया थाना क्षेत्र है, जहाँ पर एक गांव पड़ता है गोसाईपुरवा। इसी गोसाईपुरवा गांव का रहने वाला एक 17 साल का लड़का, जिसका नाम त्रिजुगी नारायण होता है। इसके पिता का नाम राम भुलावन होता है और माँ सीता देवी। राम भुलावन एक दिन अपने बेटे त्रिजुगी नारायण को किसी बात पर डांट देते हैं, मार देते हैं, जिसके कारण त्रिजुगी नारायण घर छोड़कर भाग जाता है। और त्रिजुगी नारायण कहाँ पर गया था, इसके बारे में ना तो माता पिता को और ना ही गांव के किसी और व्यक्ति को पता था। घर छोड़ के त्रिजुगी नारायण भाग जाता है। अब घर वाले कुछ देर इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब कुछ देर तक त्रिजुगी नारायण घर नहीं आता तो आसपास के लोग और घर वाले मिलकर उसे खोजना शुरू कर देते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चलता तो घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि पुलिस उनके बेटे का पता लगाएगी और उन्हें उनका बेटा मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब काफ़ी साल बीत गए और त्रिजुगी नारायण का कोई पता नहीं चला तो घर वाले उसे मृत समझने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अगर त्रिजुगी नारायण अभी तक जिंदा होता तो वो अब तक घर वापस ज़रूर आ जाता, क्योंकि वो असल में अपने माँ बाप से प्यार भी करता था, लेकिन वक्ती गुस्सा जिसके कारण वो घर छोड़कर चला गया था। अब इधर घर वाले काफ़ी इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, लगभग सदी गुजर जाती है, यानी 20 साल 30 साल गुजर जाते हैं। अब माँ बाप राम भुलावन और माँ सीता देवी ये भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इधर अब गांव वाले और बाकी के ख़ानदान के लोगों को ये लग रहा था कि त्रिजुगी नारायण भी अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं, क्योंकि उनके नाम की ज़मीन भी जो उनके हिस्से की थी वो भी गांव में मौजूद थी। बाकी बच्चों को तो वो बढ़ चुकी थी, लेकिन त्रिजुगी नारायण का जो हिस्सा था वो अभी भी बाकी था। लेकिन अब गांव वाले और घर वाले सब लोग मृत समझकर उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। वक्त बीत जाता है, लेकिन असल में त्रिजुगी नारायण के साथ होता क्या है वो कहानी काफ़ी दुखदायक भी थी और एक इंस्पिरेशन थी कि आदमी गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठाए। कहानी कुछ इस तरीके से थी कि जब त्रिजुगी नारायण अपने घर को छोड़कर भागता है तो वो यहाँ से सबसे पहले दिल्ली जाता है। दिल्ली जाने के बाद पहले वो फुटपाथ पर कुछ दिन रहता है, आसपास कोई छोटा मोटा काम ढूंढता है, वो उस काम को करने लगता है। लेकिन उसको उस वक्त गुस्सा काफ़ी सर पे था। वो अपने घर जाने के बारे में नहीं सोचता है। वो यही सोच रहा था कि अब वो पैसा कमा लेगा या फिर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो वो अपने घर जाएगा। इस सोच के कारण वो कुछ दिन तक दिल्ली में कमाता है। उसके साथ दोस्ती हो जाती है कई लोगों की, साथ में वो रहने लगते हैं। कई दिन बीतता है उन लोगों के साथ, एक बॉन्डिंग बन जाती है, दोस्त बन जाते हैं। उन्हीं में से एक ख़ास दोस्त जो त्रिजुगी नारायण का होता है वो श्रीलंका जाकर कमाने की बात करता है। वो त्रिजुगी नारायण से भी कहता है कि क्यों ना हम लोग श्रीलंका चला जाए और वहाँ पर हम लोग कोई काम ढूंढ कर वहाँ लग जाएगा, वहाँ से अच्छा पैसा कमाएंगे, फिर अपने घर भेजेंगे। ये सारी बातें करके त्रिजुगी नारायण को वो अपनी बातों में लेता है और वो और त्रिजुगी नारायण ये दोनों लोग इंडिया से पानी के जहाज़ के ज़रिए श्रीलंका पहुंच जाते हैं। श्रीलंका जाने के बाद फिर ये लोग वहाँ पर काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में जो त्रिजुगी नारायण के साथ गया था वो व्यक्ति, वो त्रिजुगी नारायण को वहीं पर छोड़कर वो वापस इंडिया चला आता है। और इधर त्रिजुगी नारायण के पास ना तो पैसा था और ना ही उन्हें श्रीलंकन लैंग्वेज आती थी। इसके साथ ही उनके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस या पढ़ाई कुछ भी नहीं थी जिससे वो अपने घर तक पहुंच सके, क्योंकि जहां पर उन्हें छोड़ा गया था वो एरिया 3 तरफ से या चारों तरफ से कह लीजिए समुद्र था, यानी चारों तरफ उसके समुद्र था और उसी समुद्र तट पर त्रिजुगी नारायण अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। रात रात भर ये सोच कर रोते कि उनको उनके घर जाना है, लेकिन ना तो उनकी कोई लैंग्वेज समझता, ना तो उनके पास पैसा होता जिसके ज़रिए वो इंडिया जा सकते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कई साल त्रिजुगी नारायण को भी श्रीलंका में गुजर जाते हैं। समुद्री तट के आसपास के जो रहने वाले लोग थे, बस्ती में जो रहते थे, वो त्रिजुगी नारायण को खाना दे दिया करते थे, पानी दे दिया करते थे और त्रिजुगी नारायण उसी समुद्री किनारे में कोई झोपड़ी और झुग्गी लगाकर रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अभी त्रिजुगी नारायण के पास एक मुसीबत, एक परेशानी ये थी कि उन्हें उन लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। काफ़ी परेशानी के साथ कई साल गुजारती है और इन कई सालों में त्रिजुगी नारायण रोज़ रात में सोते अपने परिवार के लोगों को याद करते और रोते रहते।
उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जिसके बाद लगभग 51 साल गुजर जाते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी का 51 साल वो अपने घर से दूर रहकर काट, जिनमें से एक अच्छा खासा वक्त उन्होंने श्रीलंका में काट दिया, वो भी एक ऐसी कंट्री में जहाँ की लैंग्वेज उन्हें नहीं पता और ना तो वो किसी से बात कर सकते, ना अपनी परेशानी बता सकते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आती और उनकी लैंग्वेज त्रिजुगी नारायण को नहीं समझ में आती। ये एक बैरियर था। 51 साल गुजरने के बाद अचानक त्रिजुगी नारायण को उसी समुद्री तट पर एक इंडियन लड़के से मुलाकात होती है। वो इंडियन लड़का जब इनको देखता है तो इनसे बातचीत करता है। तो बातचीत में क्योंकि इन्हें हिंदी आती थी और वो व्यक्ति भी हिंदी ही बोलता था, तो इस वजह से वो काफ़ी तज्जुब होता है एक दूसरे को देखकर। उसके बाद त्रिजुगी नारायण उस व्यक्ति से अपनी पूरी कहानी बताते हैं। कहानी सुनकर वो व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होता है। वो त्रिजुगी नारायण से कहता है कि वो उन्हें ज़रूर इंडिया भेजेगा और इसमें उससे जो भी बन पड़ेगा वो ज़रूर करेगा। जिसके बाद वो पैसा इकट्ठा करता है, लोगों से बातचीत करता है और उन सारी सुविधाओं का पता लगाता है जिस सुविधा के ज़रिए उसे इंडिया पहुंचाया जा सकता था। फिर वो व्यक्ति अपने साथ त्रिजुगी नारायण को पानी के जहाज़ के ज़रिए श्रीलंका से हैदराबाद, यानी इंडिया के हैदराबाद लेकर आता है। हैदराबाद लाने के बाद अब क्योंकि एक मसला त्रिजुगी नारायण के साथ और था, वो ये कि त्रिजुगी नारायण उस वक्त 68 साल के थे जिस वक्त वो श्रीलंका से इंडिया आए। 17 साल की उम्र में वो अपने घर छोड़कर भागे थे और 68 साल की उम्र में वो इंडिया वापस आते हैं। इनके साथ एक मसला ये कि अब इनकी याददाश्त पूरी तरह से काम नहीं करती थी। इन्हें अपने गांव का नाम नहीं मालूम, इन्हें अपने इलाका का नाम नहीं मालूम, बस इतना पता कि ये इंडिया के हैं। और एग्जैक्ट याद करने की कोशिश भी करते तो इनके दिमाग पर काफ़ी जोर पड़ता और ये याद नहीं कर पा रहे थे। ये हैदराबाद में आते हैं, जो व्यक्ति इन्हें श्रीलंका से हैदराबाद लेकर आया था वो कुछ इन्हें पैसा देता है, साथ में कुछ खाने पीने का सामान देता है, लेकिन अब वो व्यक्ति भी इन्हें हैदराबाद में छोड़कर अपने रास्ते हो लेता है, क्योंकि असल में त्रिजुगी नारायण का एग्जैक्ट एड्रेस किसी को पता ही नहीं था, ना तो उस व्यक्ति को, ना तो हैदराबाद में किसी को। वो काफ़ी परेशान होता है। जिसके बाद फिर वो दिल्ली, उसे याद था कि दिल्ली एक जगह है, वो हैदराबाद से बगैर टिकट के दिल्ली के लिए निकल जाता है। वो वहाँ से दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली पहुँचने के बाद फिर वो दिल्ली में कई दिनों तक अपना वक्त गुजारता है। उसे उसके गांव का नाम याद नहीं था। जिसके बाद एक व्यक्ति जो कि यूपी का ही रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का, उससे जब त्रिजुगी नारायण की बात होती तो वो अपनी परेशानी बताता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज का जो एक्सेंट था वो एक्सेंट वो व्यक्ति पहचान गया था, क्योंकि ये भी यूपी का रहने वाला था और ये भी गोंडा के आसपास का ही रहने वाला था, गोंडा ज़िला। ये जब उसकी बातें सुनता है तो वो त्रिजुगी नारायण से पूछता है, यार तुम्हारा जो बोलने का अंदाज़ है, जो एक्सेंट है लैंग्वेज का, वो गोंडा ज़िला का है, यानी उत्तर प्रदेश का जो गोंडा है वहाँ की ये लैंग्वेज बता रही है। जिसके बाद त्रिजुगी नारायण को अचानक उनका एग्जैक्ट जो एड्रेस था वो याद आ जाता है। वो कहते हैं कि हाँ, गोंडा में एक जगह है कौड़िया, और इसी कौड़िया का मैं रहने वाला हूँ। जिसके बाद वो व्यक्ति उन्हें गोंडा जाने वाली ट्रेन में बैठालता है बगैर टिकट के, यहाँ पे भी, क्योंकि सुनने वाला और जो इनकी बातों को पकड़ रहा था एक्सेंट को, वो व्यक्ति भी ठीक ठाक पैसे वाला नहीं था। तो ये बगैर टिकट के उस गोंडा की ट्रेन में इन्हें बैठाल देता है। गोंडा की ट्रेन में बैठने के बाद त्रिजुगी नारायण रेलवे स्टेशन पर आते हैं गोंडा के, और वहाँ पर लोगों से अपने एग्जैक्ट पता के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद काफ़ी शोर मचता है, शोर गांव के लोगों तक पहुंचता है, गांव के लोग उसे घर तक पहुंचाते हैं। अब घर में जितने भी लोग थे वो भागते हुए रेलवे स्टेशन पे आते हैं, और आने के बाद जब वो देखते हैं तो वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। पूरा गांव इमोशनल था, और उसके बाद वो त्रिजुगी नारायण को अपने घर लेकर जाते हैं, काफ़ी खातिरदारी करते हैं, क्योंकि माँ और बाप तो अब इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि त्रिजुगी नारायण की खुद की उम्र जो थी वो खुद 68 साल के हो चुके थे। लेकिन भाई के बच्चे और भाई वो अभी जिंदा थे, वो उनसे मिलता है, काफ़ी इमोशनल होता है। वो पूरे गांव वालों को, अपने घर वालों की अपनी ऊपर जो बीतती है पूरी कहानी, वो एक एक कर सुनाता है। काफ़ी लोग इस पे इमोशनल होते हैं। कुछ चीज़ें ये भी सामने आती कि गलतियां इंसान बचपन में कर जाता है, जिसका खामियाजा उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। इधर गांव में उनकी बाकी की ज़मीन बची हुई थी जो उनके हिस्से की थी। शादी इनकी हुई नहीं थी, क्योंकि ये 17 साल की उम्र में श्रीलंका चले गए थे। अब वो ज़मीन भी इनके हिस्से की, बाकी गांव में अब ये रहते हैं। 2024 में ये अपने गांव में आए हैं, और ये कहानी 5 और 6 नवंबर 2024 की ही, यानी इसी महीने की। और 51 साल के बाद ये अपने घर पहुंचते हैं। 17 साल की उम्र में ये अपना घर छोड़कर जाते हैं,
और इस वक्त इनकी उम्र 68 साल है। आप तस्वीर इनकी देख सकते हैं। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।